पति पत्नी के रिश्ते टूटते हैं तो सिर्फ सास की गलती से, सास ससुर की गलती से। हाँ, यदि मां बेटी को बार बार फोन लगाकर परेशान ना करे तो रिश्ते नहीं टूटेंगे। अच्छा, होता क्या है, देखो शुरुआत कहां से होती है। बेटी सबको प्यारी होती है और सास मतलब बेटी की मां फोन लगाती है, बेटी ठीक हो, सब ठीक, अच्छी बात है। पर रोज रोज आप एक एक घंटे बात करें तो एक दिन पति कह ही देगा, ये घंटे भर किससे बातें कर रही हो। फिर आप कहेंगी हम मां से बात कर रहे हैं, लो सुन लो, कोई दूसरे से थोड़ी कर रही है। अच्छा, मां से ही कर रही हो तो रोज रोज घंटे घंटे क्या, घर के काम संभाल लो, जिम्मेदारी यहां की निभाओ। अरे आप तो हमें अपनी मां से बात नहीं करने देते। फिर पति को गुस्सा, तो जा मां के पास ही रहना, यहां क्यों आ गई है। इतना कहना हुआ कि पत्नी लाल हो गई। अब मैं जा रही हूं मां, ये कह रहे हैं मां के पास चले जाओ। फिर मां और नमक मिर्ची लगा के, अच्छा तो कह दो दामाद जी को कि हमें कोई बोझ नहीं लगती, बेटी आ जा। लो भैया, बेटी चली गई। बेटी चली गई और मां ने कहा अब जाने की जरूरत नहीं है, दामाद जी जब तक नाक रगड़ते नहीं आएंगे मैं नहीं भेजूंगी। अब पत्नी और सास दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि दामाद जी की नाक रगड़वाएंगे ऐसे ऐसे। फिर फोन आया दामाद जी का, सासू मां कैसी हैं, अच्छी हैं, क्या काम है। हाँ, वो पप्पू की अम्मा कहाँ है तुम्हें क्या मतलब। बोल दो आ जाएं। नहीं आएगी, नहीं आएगी, बड़ा अपमान करते हो हमारी बेटी का, नहीं आएगी। महीना हो गया, 2 महीना हो गया, नहीं आई। पुरुष को लगा कि केवल नारी का ही सम्मान है, मेरा भी सम्मान है, नहीं जाऊंगा मैं। वो कह रही है मैं नहीं आऊंगी, ये कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। अब बताओ इन दोनों में समझदार कौन है। पत्नी कहती है मैं नहीं जाऊंगी, पति कहता मैं नहीं आऊंगा तुझे लेने। अब समझदार कौन है ये बताओ। बात कुछ भी नहीं थी, फिर भी आपने गलती किसकी है इस पति पत्नी के झगड़े में, किसकी गलती है ये ब्रह्मा जी से पूछा जाएगा तो वो भी नहीं बता सकते। पति पत्नी के झगड़े में किसने पहले गलती की ये कोई नहीं बता सकता। पति कहेगा मैंने नहीं की, पत्नी कहेगी मैंने नहीं की। इसलिए मैं ये कहूंगा आप दोनों ही गलत नहीं हैं, दोनों सही हैं। पर आप ये बताओ कि आप दूर चले गए, बात बंद कर दी, क्या एक पत्नी का यही धर्म है कि तुम अपने पति को अपनी सास अपनी माँ के आगे, अपने भाई साले के आगे उसे जलील करने ससुराल बुलाओ, नाक रगड़ हाथ जोड़ के भेज दो तब जाएंगे। क्या एक पति का अपमान कराना क्या ये नारी के लिए शोभनीय है। वो आपका पति है, वो आपका सम्मान है, वो है तो आपकी मांग में सिंदूर है, वो नहीं होगा तो आप सौभाग्यवती नहीं कहलाएंगे। इसलिए पति का अपमान करना ये सही नहीं है और नारी का अपमान करना ये पुरुष के लिए सही नहीं है। और एक दूसरे का आदर करो और छोटी छोटी बातों में इतनी बातें ना बिगाड़ो कि बातें इतनी लंबी हो जाएं कि तलाक तक बातें पहुंच जाएं। फिर लोग यही करते हैं, चलो तुम्हारी हमारी नहीं पट रही है तो भाई तलाक ले लो। उसने भी अपना वकील कर लिया, अपना यहाँ से तुमने भी कागज भिजवा दिए, साइन कर लो। क्या झगड़ा था, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हर घर में ये बातें होती हैं पति पत्नी की, लेकिन राई का पहाड़ बना लिया जाता है कुछ बातों को। राई का पहाड़ जानते हैं ना। समझदारी ये नहीं है। इसलिए समझदारी ये है कि पति पत्नी कितना भी झगड़ा करें, माँ को चाहिए कि वह अपनी बेटी को यही समझाए कि बेटा
तेरा पति ही भगवान है, दो बातें सब जगह हो जाती हैं, वहीं रहो और उन्हें ठीक करो। जब माँ ऐसे कहेगी ना तो बेटी समझदार बनेगी, और यदि माँ बोलेगी तू जरा सा झगड़ा हुआ मायके आ जा, इससे तो बेटी अभी अनमैच्योर है, अभी पूरी मैच्योर नहीं हुई ना, और आपने उसे, और आप समझदार हो, बड़ी हो, डिसीजन ले सकती हो, पर आपने उसे गलत गाइड कर दिया, भटक गई रास्ता। एक लड़की, मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दे रहा हूं। एक शादीशुदा महिला मेरे पास आई, एक बहन मेरे पास आई, रोने लग गई। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? महाराज जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई? मैंने अपने पति को तलाक दे दिया। तलाक दे दिया? क्यों दे दिया? बोले हम पति पत्नी में जरा सी बात हुई और मैं अपनी माँ के कहने से मायके चली गई, पति का इंतजार करती रही, अब आएंगे अब आएंगे, माँ कहती रही नाक रगड़ते आएगा, जाने की जरूरत नहीं है, कहाँ जाएगा, यहीं आएगा। वो नहीं आए। बाद में हमने फोन लगाया, उन्होंने कहा कि अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे जब आप हमारी बात ही नहीं मानती। अपने माँ बाप को अपना माँ बाप मानती हो और हमारे माँ बाप की तुम सेवा नहीं करती हो, ना सास ससुर को गिलास भर पानी, ना बुढ़ापे में 2 रोटियां तुमने सुख की दी, हम तुम्हें पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करें? अब अपनी माँ के पास रहो। थोड़े दिन बाद तलाक उनके, अब क्या करते, देना पड़ा। थोड़े दिन बाद हमारी माँ मर गई, और जब माँ मरी तो घर में भाइयों का वर्चस्व हुआ। भौजाई आई। अब भौजाई रोज ताने मारती है, जा अपने ससुराल। कैसे जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगी। हाँ, तेरे बाप ने तेरे को यहां रख गए हैं, तेरा बाप। तू अपने पति की ना हो सकी, तू हमारी होगी। अब वो महिला ना पति की रही, ना माँ की रही, ना भाई की रही, घर का धोबी का कुत्ता, ना घर का रहा ना घाट का रहा। कहीं ये तुम्हारे साथ ना हो। माँ की अकड़ ज्यादा ना रखो, माँ एक दिन मर जाएगी, और माँ मर जाएगी फिर तुम्हारा पक्ष कौन लेगा? काम पति ही आएगा, माँ कितने दिन काम आएगी? और सुनो, मायके जाओगी कितने दिन रहोगी? तुम्हारी भौजाइयां जो ताने मारेंगी ना, सुन ना पाओगी। इसलिए पति ही परमेश्वर है। सब घर में कुछ ना कुछ बातें होती हैं, पर रिश्ते बिगाड़ना समझदारी नहीं है। लड़ना ठीक है, पर लड़कर एक हो जाओ, लड़कर 2 हो जाओ, ये समझदारी नहीं है। ऐसी लड़ाई ना करो कि 2 भाग कर दे। लड़ाई ऐसी करो कि लड़के भी एक ही रहो। इसे समझदारी नहीं कही जाएगी कि शादी के बाद तलाक ले लिया, दूसरा लड़का ढूंढ रहे हैं, दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे दूसरे से तुम्हें सुख मिलेगा, क्या गारंटी है इसकी? एक से रिश्ता ना निभा पाए तो दूसरे से क्या निभा पाओगे? समझदार होते तो एक से ही निभ जाता। और भारतीय नारी होती है एक से ही निभाती है, 17 नहीं होते। 2-4 खसम तो वैश्याओं के हो सकते हैं, पतिव्रता नारी का तो एक ही पति होता है, और पत्नी व्रता पुरुष की एक ही महिला होती है। यदि पुरुष भी नारियां बदल रहा है तो वह वैश्या है, पुरुष वैश्या। इसलिए अपनी बेटियों को मेरी माँ पढ़ाओ लिखाओ, पर जो मैं बता रहा हूं ये जरा बताया करो, काम आएंगी बातें। आजकल लड़की ससुराल जाती है ना तो इसी गर्मी से जाती है, इसी अकड़ से जाती है, मैं कुछ सुनूंगी नहीं, मैं झुकूंगी नहीं। ना मेरी बहन, रिश्तों को बचाना है, झुकना पड़ेगा। तुम्हारी अकड़ तुम्हारे घर में चल गई, ससुराल में नहीं चलेगी। ससुराल में ससुराल के ढंग से रहना पड़ेगा, हाँ या ना? मायके की आजादी अलग होती है, ससुराल अलग होता है। मायका कभी ससुराल नहीं हो सकता और ससुराल कभी मायका नहीं हो सकता। इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखिए, वैसा ही एक्सेप्ट करना सीखिए।
सास जैसी है अब है निभाओ, ससुर जैसा है निभाओ, पति जैसा है अब है पहले देख लिया होता अच्छे से, अब निभाओ। पत्नी जैसी है तुम्हारी है, गोरी है, काली है, लंबी है, ठिगनी है, जैसी है तुम्हारी है, अब निभाओ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।